जिसका यूज डेटा एनालिसिस के लिए मेनली किया जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो मेनली जैसे डेटा एनालिसिस है और डेटा विजुअलाइजेशन, इसका हम लोग यूज करते हैं पाइथन पांडास जो है, पांडास के का यूज एनालिसिस के लिए होता है, विजुअलाइजेशन के लिए हमारे पास एक और लाइब्रेरी होती है मैटप्लॉटलिब। तो हम लोग इस दोनों का यूज करके और इस यूनिट को हम पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग डेटा का हैंडलिंग करते हैं। पांडास मीन्स पैनल डेटा सिस्टम। जैसा कि हमने डिस्कस कर ही लिया कि ये एक हाईली पावरफुल डेटा एनालिसिस टूल है जो डिफरेंट डिफरेंट डेटा को एनालिसिस करता है। पैनल डेटा सिस्टम, इसका शॉर्ट फॉर्म है पांडास। इट इज यूज्ड फॉर इवेलुएटिंग बिग डेटा। हमने बिग डेटा के बारे में पढ़ा है कि काफी वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा है जिसमें हम नॉर्मल तरीके से किसी भी तरह की एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। तो वहां पर पांडास लाइब्रेरी काफी हेल्पफुल होते हैं। अगर हम पांडा के ऑथर की बात करें तो पांडा के ऑथर हैं वेस मैक्किनी। ये हमें याद रखना है, कई बार अलग से पूछ लिया जाता है, तो इसीलिए डायरेक्टली इसका आंसर हमें पता होना चाहिए। बिफोर यूजिंग एनी फंक्शनैलिटी दिस मॉड्यूल नीड टू बी इंपोर्टेड एज। जैसे हमें किसी भी मॉड्यूल के यूज करने की जरूरत हो तो सबसे पहला काम होता है कि उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना। सेम जैसे हम पांडास लाइब्रेरी के फंक्शन को यूज करेंगे तो हमें इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना ही होगा। और इंपोर्ट करने के लिए स्टेटमेंट है इंपोर्ट पांडास। और एज पीडी लिखने का मतलब है कि हमने इसकी एलियासिंग क्रिएट कर दी है। एलियासिंग की हेल्प से हम लोग यहाँ पर पांडास को रीनेम कर रहे हैं पीडी। यानी जहां कहीं भी प्रोग्राम में अगर हमने एज पीडी इंपोर्ट किया है तो हम किसी भी प्रोग्राम में पांडास की जगह पीडी यूज करके और हम लोग प्रोग्राम को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ पीडी ही हो, पीडी के अलावा भी कुछ और हो सकता है जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जो हमने एलियास क्रिएट किया है वही एलियास यूज करना होगा। अब नेक्स्ट एक कंसेप्ट है कि ये तो है कि जब हमें पाइथन के अंदर पांडास लाइब्रेरी यूज करना हो, मतलब हम इंपोर्ट कर लेंगे पांडास को। लेकिन पांडास इंपोर्ट करने से पहले हमारे सिस्टम में पांडास होना भी तो चाहिए। तो उसके लिए अगर हमारे पास जैसे सिस्टम में पांडास अवेलेबल ना हो तो उस केस में हमें कमांड प्रॉम्प्ट पे कमांड लिखना पड़ता है pip install pandas। इस स्टेटमेंट से क्या होगा कि जो पांडास लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल होगी। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पांडास को इंपोर्ट कर सकते हैं। ये लाइन हमें एज इट इज याद रखना है। जैसे नमपाई लाइब्रेरी को अगर हमें इंस्टॉल करना होता है तो pip इंस्टॉल नमपाई यूज करते हैं, ऐसे ही pip इंस्टॉल पांडास यूज करते हैं। तो पांडास यूज करने से पहले हमारे सिस्टम में पांडास होना चाहिए। तो उसके लिए स्टेटमेंट है अगर हमारे सिस्टम में पांडास होगा और हमें पांडास की फंक्शनैलिटी को यूज करनी है तो उसके लिए हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट है इंपोर्ट पांडास। और अगर हमें और आसान करना है तो उसे हम एलियास क्रिएट करेंगे ताकि पांडास की हर जगह पर हमेशा उसका एलियास नेम लिखना हो। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ पांडास। हम जब कोई भी चीज यूज करते हैं तो उसके फायदे का ही ध्यान में रख करके करते हैं।
तो अगर हम पांडास की बात करें तो पांडास से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एडवांटेजेस हैं, तभी तो हम इसका यूज कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस है पांडास के, उसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पांडास की अगर हम बात करें तो पांडास का मेन एडवांटेज क्या होता है, इट कैन रीड और राइट इन डिफरेंट डेटा फॉर्मेट्स। अगर हम पांडास की बात करें तो पांडास का यूज करके हम डिफरेंट डेटा फॉर्मेट में डेटा को रीड राइट कर सकते हैं, ये पहला एडवांटेजेस है। नेक्स्ट है, इट कैन कैलकुलेट इन ऑल वेज डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड। मतलब डेटा किसी भी फॉर्म में ऑर्गेनाइज हो, चाहे डेटा रो के फॉर्म में हो या कॉलम के फॉर्म में हो, हर तरीके से हम डेटा को कैलकुलेट कर सकते हैं। इट कैन सिलेक्ट सबसेट ऑफ डेटा फ्रॉम बल्की डेटा सेट। मतलब जैसे हमारे पास बल्क डेटा दिया हुआ है और उस बल्क डेटा में से हम चाहें तो उसका सबसेट क्रिएट कर सकते हैं। इट कैन फाइंड एंड फिल ऑल द मिसिंग डेटा। मतलब क्या है, इसमें कैपेबिलिटी है कि ये मिसिंग डेटा को भी हैंडल कर सकता है। नेक्स्ट है, इट सपोर्ट्स रीशेपिंग ऑफ डेटा इनटू डिफरेंट फॉर्म। जैसे कोई डेटा हमारे पास एक फॉर्म में दिया हुआ है तो हम चाहते हैं कि उसे डिफरेंट फॉर्म में ऑर्गेनाइज करें जिससे कि कैलकुलेशन आसान हो सके। तो हम अपनी जरूरत के हिसाब से क्या कर सकते हैं, इस डेटा को डिफरेंट फॉर्म में रीशेप कर सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं। ऐसे ही और क्या एडवांटेजेस है कि हम इंडेक्स की हेल्प से कोई डेटा एक्सेस करते हैं, स्लाइसिंग की हेल्प से हम रेंज ऑफ डेटा एक्सेस कर सकते हैं, ऐसे ही डेटा का हम सबसेट बना सकते हैं। तो ये चीज हमने देखा। उसके बाद क्या है कि अगर हमारे पास कोई डेटा दिया हुआ है तो उसका हम विजुअलाइजेशन टूल की हेल्प से इसको विजुअलाइज भी कर सकते हैं। उसके लिए पहले डेटा प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज होना चाहिए, जो कि हम पाइथन पांडास लाइब्रेरी का यूज करके कर सकते हैं। सम फंक्शनैलिटीज ऑफ पांडास may return the result in the form of numpy arrays, so you must have a thorough knowledge of numpy array। कई बार क्या होता है कि पांडास की जो फंक्शनैलिटी है वो नंपाई एरे के फॉर्म में भी रिजल्ट देता है। तो इसके लिए नंपाई एरे का कंसेप्ट पता होना चाहिए। नंपाई एरे का अगर कंसेप्ट हमें पता करना हो तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी है। बाकी हम इस वीडियो में भी थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, पाइथन नंपाई क्या होता है। नंपाई यानी न्यूमेरिक पाइथन। अगर हम न्यूमेरिक पाइथन की बात करें तो ये क्या है, इट इज होमोजेनस सेट ऑफ एलिमेंट। यानी इसमें क्या होता है कि कभी भी हम डेटा की बात करें तो होमोजेनस टाइप का डेटा स्टोर हो पाता है। दूसरा है, वेक्टराइज्ड ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड। वेक्टराइज्ड ऑपरेशन मतलब है कि किसी कोई डेटा को हम कोई स्केलर वैल्यू से या किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, या फिर कोई भी तरह का वेक्टर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम नंपाई की बात करें तो मेनली ये जो नंपाई है आइदर 1D एरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर 2D एरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। दोनों में से किसी भी तरह के एरे को क्रिएट करने के लिए हम एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं और वो मॉड्यूल है नंपाई। यानी उसके लिए हमें स्टेटमेंट लिखना होगा, इंपोर्ट नंपाई एज एनपी। इंपोर्ट नंपाई यानी हमने नंपाई लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है। एज एनपी लिखने का मतलब है कि हमने यहाँ पर क्या किया है, एनपी नाम का एक एलियास क्रिएट किया हुआ है नंपाई का, जिससे जहां भी नंपाई लिखना होगा उस जगह पर हम एनपी लिख करके भी काम चला सकते हैं और हमारा जो प्रोग्राम है वो नंपाई की जगह एनपी लिख करके भी सही आउटपुट जनरेट कर सकेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एलियास क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है कि हम नंपाई का यूज करके
कैसे 1D और 2D एरे क्रिएट कर सकते हैं। तो जस्ट एग्जांपल है, 1D एरे क्रिएट करने के लिए हमें 1 डायमेंशनल लिस्ट इनपुट के फॉर्म में देना होगा, और अगर हमें 2D एरे क्रिएट करना है तो इसके लिए 2 डायमेंशनल लिस्ट देना होगा इनपुट के फॉर्म में, यानी एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल है इंपोर्ट numpy एज np। फर्स्ट लाइन जो कि मैंडेटरी है numpy एरे को इंप्लीमेंट करने के लिए, हम numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, numpy के अंदर एक फंक्शन डिफाइन किया गया है, बिल्ट इन फंक्शन है एरे, जिसका यूज करके हम लोग numpy एरे को क्रिएट कर सकते हैं। जब numpy एरे क्रिएट करना होगा तो उसके लिए क्या है, हमें एरे का आर्गुमेंट देना होगा लिस्ट, जो कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, a इक्वल टू np.array और आर्गुमेंट में लिस्ट पास कर रहे हैं। इसका मतलब np.array यानी numpy की जगह हम np यूज कर रहे हैं, और numpy में एरे नाम का फंक्शन डिफाइन है, जिसमें हमने वैल्यू दे दी है 1 2 3 4 लिस्ट के फॉर्म में। अब जब हम a की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से 1 2 3 4 एक numpy एरे क्रिएट हो जाएगा। तो ये मेनली है 1 डायमेंशनल एरे। अगर हम बात करें 2D एरे की, तो 2D एरे के लिए सेम प्रोसेस है, सिर्फ फर्क क्या होगा कि इस केस में हम क्या कर रहे हैं, 2 डायमेंशनल लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। 2 डायमेंशनल लिस्ट यानी एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट। अगर हम इसका आउटपुट देखना चाहें तो ये तो आउटर लिस्ट हो गया। अब इस लिस्ट में क्या है, जो एरे क्रिएट होगा वो कुछ इस तरह से क्रिएट होगा, मतलब ये इनर लिस्ट 1 हो गया, यहाँ पर 2 है और नेक्स्ट है 3। इसका यूज करके numpy एरे क्रिएट हुआ है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दूसरी केस में जो हमने यूज किया है, दूसरी केस में हमारा numpy एरे जो क्रिएट हुआ है वो 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट हुआ है, क्योंकि इसमें क्या है, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में एलिमेंट लिखी हुई है। 1D एरे में क्या है कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डायरेक्टली एलिमेंट लिखा हुआ है। 1D एरे क्रिएट करने के लिए हमें 1 डायमेंशनल लिस्ट यूज करना होता है, और 2D एरे क्रिएट करने के लिए मेनली हमें 2 डायमेंशनल लिस्ट यूज करने होते हैं। तो ये सिंपल तरीका था जिसकी हेल्प से हम numpy एरे क्रिएट कर सकते हैं 1D फॉर्म में या फिर 2D फॉर्म में। तो ये तो बेसिक कंसेप्ट था पांडास लाइब्रेरी का। नेक्स्ट कंसेप्ट है पांडास डेटा स्ट्रक्चर। अगर हम पांडास डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो उससे पहले हम देखते हैं डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं। डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन स्पेसिफिक मैनर। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब ही है कि डेटा को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करना, ताकि उस पे हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि हमें प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने की क्यों जरूरत पड़ी। जैसे आपके पास बुक शेल्फ है, 2 बुक शेल्फ है, एक पे आपने क्या किया है, हर एक बुक को प्रॉपर तरीके से अरेंज किया हुआ है, जिसमें इस तरह से अरेंज किया हुआ है कि बाहर से आपको बुक का नाम भी दिख रहा होगा। और दूसरे बुक शेल्फ को आपने अरेंज भी नहीं किया हुआ है, एक के ऊपर दूसरी बुक, दूसरे के ऊपर तीसरी बुक ऐसे रख दी है। तो मतलब क्या है, दोनों बुक शेल्फ पे बुक रखने का तरीका डिफरेंट हो गया। अगर हमें किसी एक बुक को इमीडिएटली निकालना है तो किस पे निकालना आसान होगा, कौन सी शेल्फ से हम इजीली निकाल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जहां पर हमें बुक का नाम डिटेल में दिख रहा होगा, हम इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे, वहां से अगर बुक निकालना हो
तो बुक निकालना ज्यादा इजी होगा। लेकिन जहां ऑर्गेनाइज नहीं है वहां से हम इजिली बुक को नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमने प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज किया है तो हमें डेटा एक्सेस करना आसान होगा। सेम यही चीज होती है हमारे कंप्यूटर में भी, कि डेटा को हम स्पेसिफिक मैनर में अगर ऑर्गेनाइज करते हैं तो इससे इजीली एक्सेस करते हैं। हमने पहले भी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है, जैसे एरे, क्यू, स्टैक, लिंक लिस्ट। ये कुछ डेटा स्ट्रक्चर हैं जिसका यूज हम लोग करते हैं डेटा अरेंज करने के लिए। अगर हम पांडास की बात करें तो पांडास में टोटल 3 डेटा स्ट्रक्चर है, सीरीज, डेटा फ्रेम और पैनल। लेकिन हम सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस में हमें 2 डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, एक सीरीज और दूसरा डेटा फ्रेम। तो हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। और मेनली आज हमें 2 ही टॉपिक करना है, एक पांडास का इंट्रोडक्शन और दूसरा डेटा स्ट्रक्चर, पांडास डेटा स्ट्रक्चर। तो दूसरा यूनिट हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं ताकि आज की वीडियो कंप्लीट हो सके। इसके बाद जैसे अगर हम बात करें सीरीज की, तो सीरीज क्या होता है? सीरीज वन डायमेंशनल होता है। जब भी हम सीरीज क्रिएट करते हैं तो सीरीज वन डायमेंशनल एरे होता है और ये सीरीज किसी भी तरह के डेटा को होल्ड कर सकता है, चाहे वो डेटा इंटीजर हो या फिर स्ट्रिंग हो, फ्लोट हो, किसी भी तरह के डेटा को होल्ड कर सकता है, या फिर कोई भी पाइथन ऑब्जेक्ट हो सकता है। अगर हम सीरीज की बात करें तो सीरीज का हर एक एलिमेंट एक इंडेक्स असाइन होता है हर एक एलिमेंट को। जैसे मान लेते हैं कि सीरीज का एलिमेंट हमारे पास है 3, 10, 20 और 30। इसका मतलब क्या है? हर एक एलिमेंट का एक अपना इंडेक्स होगा। अगर हम इंडेक्स डिफाइन करते हैं तो वो डिफाइंड इंडेक्स होगा, और अगर हम इंडेक्स डिफाइन नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो होगा 0, 1, 2 इस तरह से। अगर हम चाहें तो दूसरा हम इसको डिफाइन करके अपने अकॉर्डिंग भी इंडेक्स दे सकते हैं। जैसे सेम सीरीज है, हम अगर चाहें तो ए, बी, सी ये भी इंडेक्स दे सकते हैं। तो इस तरह से क्या है, सीरीज जो है वो वन डायमेंशनल एरे है जिसमें किसी भी तरह का डेटा टाइप यूज हो सकता है। इसके इंडेक्स न्यूमेरिक भी हो सकती है और लेबल्ड इंडेक्स भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि हम लोग कैसे इंडेक्स क्रिएट करते हैं। अगर कोई भी इंडेक्स क्रिएट ना करें तो बाय डिफॉल्ट जो होता है, बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिक इंडेक्स होता है स्टार्टिंग फ्रॉम 0। ये हमारा डिफॉल्ट इंडेक्स है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सीरीज को क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम सीरीज की बात करें तो सीरीज में मेनली क्या होता है, होमोजेनस डेटा होता है। और हमें याद होगा कि नमपाई में भी क्या होता है, नमपाई का जो कंटेंट है, नमपाई एरे में भी होमोजेनस डेटा ही होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें सीरीज क्रिएट करना होगा तो हम नमपाई एरे का भी यूज कर सकते हैं। तो ये मेनली था सीरीज डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। अगर हम डेटा फ्रेम की बात करें तो डेटा फ्रेम जो होता है वो 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता है। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है और इसमें जो डेटा होता है रो कॉलम के फॉर्म में अरेंज किया हुआ होता है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें भी क्या है, न्यूमेरिक या फिर लेबल्ड इंडेक्स हो सकते हैं। लेकिन सबसे मेन डिफरेंस क्या है कि जैसे सीरीज हमारा 1 डायमेंशनल था, डेटा फ्रेम 2 डायमेंशनल होता है। अगर हम डेटा फ्रेम की बात करें सीरीज से कंपेयर करके तो डेटा फ्रेम में कोई भी टाइप का वैल्यू हो सकता है, यहाँ तक कि मिक्स वैल्यू भी हो सकती है जो कि सीरीज में पॉसिबल नहीं है।
सीरीज में डेटा होमोजेनस टाइप का होता है, लेकिन डेटा फ्रेम में जो डेटा है वो हेट्रोजेनस टाइप का होगा। और ये 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम रो और कॉलम के फॉर्म में डेटा को अरेंज करते हैं। तीसरा डेटा टाइप है, डेटा स्ट्रक्चर है 3 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर, जिसको हम पैनल का नाम देते हैं। पैनल क्या है? 3 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है और ये हमारे सिलेबस में नहीं है। सिर्फ हम इतना जान लें कि जो पैनल है वो 3 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हमें डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 एक्सिस का यूज करना होता है, जैसे मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस और आइटम्स, जो हम लोग 3 डायमेंशनल प्लेन में बेसिकली किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी पैनल के केस में भी डेटा रिप्रेजेंट होता है। जो हमारे सिलेबस का पार्ट है वो है मेनली सीरीज डेटा स्ट्रक्चर और डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर। तो इस सीरीज और डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर के बारे में हम डिटेल में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे सीरीज डेटा स्ट्रक्चर और इसकी डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर करेंगे। मतलब ये जो पांडास है इसकी मल्टीपल वीडियो रहेगी, तब जाकर के होल सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। आज पहली वीडियो थी जिसमें हमने पाइथन पांडास के इंट्रोडक्शन के बारे में देखे, इसके एडवांटेजेस देखे, इसके साथ साथ हमने और क्या देखा, नंपाई एरे कैसे क्रिएट करते हैं और साथ साथ डेटा स्ट्रक्चर का डिफरेंट टाइप देखा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।